बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, सहरी हमारे पास आ चुकी है। आज हमारे घर पे बनी हुई है भिंडी और ये कल वाली दाल चना भी बची हुई थी, तो मैंने कहा ये भी खा लेते हैं, फिनिश कर लेते हैं। और वैसे आज भिंडी बनी हुई है। चलें बिस्मिल्लाह करते हैं और सहरी करते हैं। ये मेरी सहरी भी है, डिनर भी है, सब कुछ यही है। ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجرة من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نذرهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक में खैर वाफियत में हैं। और आपका भाई भी एकदम शानदार ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह, यम पम लश फश अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हम जा रहे हैं कहाँ? थंबनेल टाइटल से आपको पता है, हम जा रहे हैं अपनी सिस्टर को सरप्राइज़ करने और ईद के लिए। तो खैर जैसे चले, यहाँ पर मेरी ना टोपी उड़ गई, हवा बहुत ज़्यादा थी, तो फिर बैग आना पड़ा, फिर टोपी पिक की और हमारा सफ़र शुरू करते हैं। तो बस मैं जा रहा हूँ अपनी बहनों के यहाँ, उनको ईदी मिलने। जैसे कि रमज़ान है, कि मैंने उनको कॉल की थी 2 दिन पहले, मैंने कहा आ जाएं आप अफ्तारी के लिए। तो उन्होंने कहा कि भाई एक तो बिज़ी भी हैं, दूसरा ये है कि रमज़ान है, बिज़ी हैं, और दूसरा ये है कि यहाँ ज़ाहिर सी बात अगर वो आएंगे तो गाड़ी पे 10-15 हज़ार का तो सबसे पहले उनका पेट्रोल लग जाएगा, क्योंकि मैं इतना दूर बैठा हुआ हूँ। तो तो खैर फिर मैं ही चला गया। मैंने कहा ठीक है बिस्मिल्लाह। फिर बस मैं चले गया उनको सरप्राइज़ करने। मैंने कहा जाता हूँ, और बस मेरी जो ट्रेन, मैंने जाना था ट्रेन के ऊपर, क्योंकि ट्रेन यहाँ से 1 बजे की जाती है। जो पहले ट्रेन जाती है 1 बजे जाती है दोपहर में। तो बस हिना आपी को बुखार आ गया था, तो बस फिर उसको बुखार, हादी की तबीयत भी डाउन थी, मैं भी ऐसा था। फिर जैसे उठा उसकी दवाई ले आया, तो बस बाकी सारी घर सामान वगैरह लेके दिया और फिर मैं रवाना हो गया। फिर मैं गया अड्डे पे, मैंने कहा यहाँ से गाड़ी पकड़ता हूँ बस, फिर यहाँ से निकलता हूँ। छोटी गाड़ी जाती है APV, वो वाली पकड़ के ना उससे जाता हूँ। तो जैसे मैं अड्डे पे पहुँचा ना, बिहारी चौक पे, फैसल मुबार वो एक्सरसाइज से जाता हूँ। तो जैसे वहाँ पे पहुँचा, मुझे पता चला कि खानपुर वाली जो पहला टाइम है वो निकल चुका है। अभी नेक्स्ट टाइम जो आएगा वो आएगा शाम 5 बजे। अब यहाँ पर 3 का टाइम था, मैंने कहा अब 2 घंटे वेट करूँ, फिर 5 बजे आएगी। उसके बाद फिर जो है ना, फिर वहाँ लेट से पहुँचेगी। मेरा सीन ये था कि अफ्तारी वहाँ पर करूँ, मेरी कोशिश ये थी। खैर मैंने यहाँ से बहावलपुर की टिकट ली, तो मैंने कहा बहावलपुर की टिकट लेता हूँ, वहाँ जाता हूँ, वहाँ से फिर आगे जो है ना और गाड़ी मिल जाएगी। तो खैर इतने में बहावलपुर में भी 10-20 मिनट देर थी निकलने में। तो फिर मैंने यहाँ पर वज़ू किया और मैंने कहा तो ज़ोहर की नमाज़ अदा नहीं की। जैसे उठे ना जल्दी भागम भागी में मैंने सारे काम निपटा निकला। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ज़ोहर की नमाज़ अदा कर ली, उसके बाद जो है ना बस जैसे बाहर की तरफ आया तो अनाउंसमेंट हो रही थी कि बहावलपुर जाने वाली गाड़ी जो है रेडी है। तो बस वो सामान वगैरह रखा। तो अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी में बैठ गए और बाकी अपना सिपारा यहाँ पर बैठ के मुकम्मल किया, कुरान शरीफ पढ़ा गाड़ी में बैठ के, अपना सिपारा मुकम्मल किया और दुआ मांगी सफ़र में। और जैसे कि हमारे जो मौलवी साहब है वो डेली बयान करते हैं और बताते हैं कि जब कोई सफ़र में जा रहा हो तो उनसे दुआ करवाएं, क्योंकि जब कोई सफ़र में होता है उनकी दुआ ऐसे होती है कि जैसे कोई फरिश्ते दुआ कर रहे हों। तो बस फिर अल्हम्दुलिल्लाह दुआएं की अपने लिए भी, आप सब के लिए भी। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे और अल्लाह ताला हम सबको जो है ना खैर वाफ़ियत दे। और बस जो बे औलाद है ख़ासकर अल्लाह ताला उनको औलाद नसीब करें। अल्लाह ताला सबकी मुश्किलात आसान फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। खैर करते करते अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 4:45 या 45-50 के करीब अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुँच चुके हैं बहावलपुर पर। जैसे ही बहावलपुर उतरे, उसके बाद मैं गया टिकट काउंटर की तरफ इनके। तो बस मैं वहाँ पर गया, मैंने कहा यहाँ से पता करता हूँ। और फिर मैं सोचा ये कि जैसे पहुँचूँगा तो मैंने कहा अगली गाड़ी रवाना हो रही होगी इंशाल्लाह खैर से, तो बैठ जाएंगे खानपुर के लिए। खैर जैसे इनके मैं गया टिकट काउंटर की तरफ, पता किया मैंने कहा खानपुर की। उन्होंने कहा खानपुर की नेक्स्ट गाड़ी जो हमारे पास है वो है शाम को 7 बजे। अब मैंने कहा यार 7 बजे शाम को, अभी तकरीबन लगभग टाइम 5 के करीब था। फिर मैंने कहा लोकल गाड़ियों का पता करते हैं। खैर लोकल गाड़ी एक मुझे मिल गई, फिर मैं इस पर बैठा और अपना सफ़र यहाँ से फिर आगे कंटिन्यू किया। बस उम्मीद थी दिल में यही
कि यार बस जो है ना अफ्तारी से पहले मतलब पहुंच जाऊं और अफ्तारी जो है वो इकट्ठे कर लें। तो पता नहीं क्यों जब से ये रमज़ान स्टार्ट हुआ है मेरे ख्याल कुछ ऐसा सीन हो रहा है कि इस रमज़ान में मतलब मैं ना अफ्तारी मेरी अमूमन ज़्यादातर मेरी अफ्तारी बाहर हुई है। तो खैर फिर मैंने इधर ही बैठ के जो है अपनी असर की नमाज़ अदा की, अल्हम्दुलिल्लाह वज़ू असर की नमाज़ अदा की। उसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह एक और सिपारा पढ़ा। उसके बाद फिर दुआएं की अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैं सफ़र में था। अल्लाह ताला खैर करे, अल्लाह ताला हम सबको खैर वाफत की ज़िंदगी दे, आमीन सुम आमीन। तो बस करते करते अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुँचे थोड़ा सा आगे लियाकतपुर। जैसे लियाकतपुर पहुँचे ना तो वहाँ गाड़ी रुक गई, क्योंकि ज़ाहिर सी बात ये लोकल थी, चल रही थी उतर रही थी। यहाँ पर सवारी उतर भी रही थी, तो डायरेक्ट नहीं थी ना कि सब एक ही शहर जाने वाले नहीं थे, अलग अलग थे। तो खैर यहाँ से मैंने इस बार जो है ना 10 रुपये की 2 खजूरें ली और मैंने गिरफ्तारी करते हैं। हाँ भाई, मैंने 10 रुपये की खजूरें ली। अक्सर मुझे कमेंट आया था कि जब मैं बाहर होता हूँ तो कहते हैं आप तो खजूर भी ऐसे ही मांग के रोज़ा खोल लेते हो। तो आज मैंने 10 रुपये की 2 खजूरें लेकर अफ्तारी की अल्हम्दुलिल्लाह। फिर यहाँ पर आगे शॉप पे गया, वहाँ से मैंने एक जो है ना वो जूस पकड़ा, बोतल ली और एक केक लिया। मैंने कहा चलो इसके साथ अफ्तारी कर लेते हैं, बाकी इंशाल्लाह फिर वहीं जाके सब वहीं पर खाएंगे पियेंगे इंशाल्लाह से। तो अल्हम्दुलिल्लाह खैर से यहाँ पर जो है ना फिर गाड़ी खोल के यहीं बैठ के यहाँ पर आधे घंटे का स्टे किया गाड़ी ने कि जिसने अफ्तारी करनी यहाँ बैठ के अफ्तारी कर लें। उसके बाद फिर गाड़ी रवाना, और गाड़ी ऑलमोस्ट खाली हो चुकी थी, कोई 3-4 बंदे ही हम बैठे थे पूरी गाड़ी में। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह करते करते कोई टाइम हो चुका था, कोई मे बी 7:30 का टाइम हो चुका है और ऑलमोस्ट हम पहुँच ही गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से माशाल्लाह। फाइनली हियर वी गो, हमारा कानपुर शहर। माशाल्लाह भाई, आय हाय सुभान अल्लाह, क्या बात भाई, चेंजिंग हो गई है माशाल्लाह। बीच में बुक्स बना दिया, अब ये चौक बन गया। वाह, पहले कबूतर चौक थी, अब ये किताब चौक हो गया। वाह, और माशाल्लाह से सब नहीं बन गई माशाल्लाह। मैं वही देखा कि चौक वगैरह ये वो, मैंने कहा चलो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की हो गई, चलो माशाल्लाह। तो बस जैसे जैसे करीब जा रहे हैं मेरे को तो दिल में से धक धक हो रही है, क्योंकि ऑलमोस्ट पता नहीं 2-2.5 पता नहीं कितने महीने हो गए, 3-4 महीने हो गए ना मैं नहीं मिला इनसे। तो बस हो रहा था क्या होगा कैसे होगा। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच ही गए हम। क्या भंड फोड़ दी, ये भी नहीं है बोला, बताओ ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं बड़े लोग? ठीक, तबीयत सब ठीक? आपने तो नहीं बुलाया, हम बेशरम बन के चले अफ्तारी करने। आपको बुलाया था? नहीं बुलाया, झूठ ना बोले। आपने मुझे बुलाया था क्या? मैंने बुलाया था आपको, आप नहीं आए, लेकिन मैंने बोला आप इनवाइट कर ले आपने, लेकिन आपने फिर भी नहीं किया। मैंने आपको हिंट भी दिया। नहीं, मैंने कहा तुम आ जाओ। नहीं कहा था भाई, हमने कहा था। मैंने कहा आप अगर नहीं आ सकते तो आप आ जाए, लेकिन इन्होंने हमें इनवाइट नहीं किया, हम खुद ही आ गए ऐसे। अच्छा, आज तो खत्म की रात है, जल्दी तैयारी करके नमाज पढ़ने जाओ, बाद में लड़ाई करना। अच्छा अच्छा, बच्चे कहाँ हैं? घर है, उनकी तबीयत से बच्चे नहीं आए? कैसे हो सकता है आपका भाई कोई ब्लेंडर ना करे, पता नहीं कैसे हो सकता है। तो खैर मैंने भाई साहब से बकाया वापस लेना था, मैंने उनको पैसे दिए थे 1000 और मेरा किराया बनता था 700, 300 मैंने वापसी लेना था। और मैं जैसे उतरा वो मेरे जहन से चला गया, 300 चला गया, मेरे दिमाग से भी चला गया। अभी आके बैठो पानी चाने पे हो, फिर मुझे याद आ रहा है यार मैंने तो 300 लेना था, मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है माँ, मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है पाकिस्तान में। तो खैर चलो ब्लेंडर हो गया भाई साहब।